So hello everyone and welcome back to my channel Materia Medica World. So after a long time हम वापस मिल रहे हैं मेरी चैनल पे. So अब से हम रेगुलर रहेंगे हमारी वीडियोस के अपडेटिंग पर. एंड वन मोर थिंग कि मैंने न्यू चैनल स्टार्ट की है मेडिको विजडम करके, जिस पे सारे अलाइड सब्जेक्ट्स के टॉपिक हम क्लियर आउट करेंगे, ठीक है. और आपको हर एक नोट्स प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगी मैं. ओके सो आज की वीडियो होगी डिजिटालिस पे, ठीक है. तो चलो हम देखते हैं उसमें क्या करना है और कैसे करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके तो आज हम पढ़ेंगे न्यू मेडिसिन जो है डिजिटालिस. ओके तो डिजिटालिस मोस्टली पूछी जाती है शॉर्ट नोट में, बट अभी का जो परफॉर्मा है, अभी जो एनसीएच का न्यू सिलेबस है उस हिसाब से कभी कभी लॉन्ग में भी हो सकती है या फिर कभी शॉर्ट में. बट हमारे टाइम पे ये मोस्टली शॉर्ट नोट में आती थी. और इसका पर्टिकुलर आईएमपी है वो है हार्ट, ठीक है. डिजिटल से आप थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर सकते हैं हार्ट से, ठीक है. तो मोस्टली ये हार्ट रेमेडी है, बट सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ डिजिटालिस हार्ट में ही दे सकते हैं. बहुत ऐसी सारी कंडीशंस है जिसमें हम डिजिटालिस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो आज की मेडिसिन में हम वही देखेंगे कि हम कौन से केसेस में या फिर कैसे कैसे सिम्टम्स में हम डिजिटालिस को सोच सकते हैं. ओके सो स्टार्ट करते हैं पहले कि ये पार्ट 1 है. ओके डिजिटालिस का पार्ट 1 है. पार्ट 2 में होगा कीनोट एंड उसका क्विक रिव्यू या फिर रिविजन वाला वीडियो. ओके तो पार्ट 1 में हम डिटेल में देखेंगे कि डिजिटालिस में कौन से पर्टिकुलर्स है, कौन से कैसे पर्टिकुलर है, कौन से की नोट सिम्टम्स है, और फिर उसको पार्ट 2 में एलेंस की नोट से हम वापस से पढ़ेंगे. ओके तो कॉमन नेम है इसका फॉक्स ग्लो, या फिर आप कैसे याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि लोमड़ी के लिए हमने ग्लोव्स बनाए, ठीक है. तो फॉक्स ग्लो. फाउंडर है इसके हैंडमैन एंड फैमिली है उसकी स्क्रोफुलेरियसिस. ओके या फिर आप जो प्रोनाउंस करते हो वो, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में वीडियो बना रही तो आप सोच सकते हो. सो इंट्रोडक्शन में पहला क्या है कि वो पहले तो वेजिटेबल किंगडम में से है, मीन्स वो एक प्लांट है, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसा प्लांट है, इसलिए वो वेजिटेबल किंगडम में से है. इंडिकेटेड किस में है तो हार्ट डिजीज में है. एंड ग्रो बेस्ट इन सिलिशियस सॉइल इन बर्शी ग्राउंड एंड वेस्ट प्लेस ऑफ यूरोप. अगर एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो सिलिशियस सॉइल में एंड यूरोप में उगी जाती है, ग्रो की जाती है, ठीक है, तो वो होगी डिजिटालिस. क्योंकि अभी के आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंज आया है कि पहले आपके 10 एमसीक्यूज होते, तो 10 एमसीक्यूज में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं. तो इसलिए अब से मैं मेडिसिन में इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर करूँगी, बाई चांस उसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए इसलिए. ओके तो इतना था इंट्रोडक्शन. अब हम देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन. तो स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ आती है तो मेनली हार्ट एंड सर्कुलेशन, जीआईटी, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स में. ओके सॉरी डिस्टर्बेंस बीच बीच में आ जाता है. तो कौन सी जगह पे एक्ट होगी, हार्ट एंड सर्कुलेशन, जीआईटी एंड यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स. अब हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है. पेशेंट के ऐसे कोई बंधारण जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो उसका फिजिकल मेकअप होता है वैसा कोई पर्टिकुलर नहीं है. बट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें जो पेशेंट में देखने को मिलेगी वो क्या है कि एक तो उसका लाइट हेड होगा, मीन्स उसके जो हेयर डार्क होना चाहिए उसकी जगह वो थोड़े बहुत लाइट होंगे. स्क्रोफुलस होगा. चाइल्ड कैसा होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन में होगा, क्लाइमेट्रिक एज में देखने को मिलेगी. देन हैविंग वीक हार्ट विदाउट वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन. डिजिटालिस हमें तब सोचनी चाहिए जब भी पेशेंट में कोई भी वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस ना दिखता हो, देन उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या फिर उसका हार्ट वीक हो, ठीक है, तब हम डिजिटालिस सोच सकते हैं. देन इसका की फीचर क्या है पर्सन की, कि उसका पूरा अपीयरेंस कैसा होगा कि ब्लूनेस ऑफ स्किन विथ साइनोसिस ऑफ आईलिड, लिप्स, टंग एंड नेल्स. इसका पर्टिकुलर सिम्टम हमें फिजिकली देखने को मिलेगा. देन थर्मल में क्या है, चिली है. ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड विच एग्रावेट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा कोल्ड के प्रति. देन मायाजम है सोरा एंड साइकोसिस, डायथिसिस एंड स्क्रोफुलस. इससे आप याद कर सकते हो कि इसकी फैमिली भी कैसी होगी, स्क्रोफुलस, ठीक है. तो थोड़ा और ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी. देन हम पढ़ते हैं आगे
गाइडिंग सिम्टम, तो गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है, प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम स्लाइट एक्सर्शन, थोड़ी भी एक्सर्शन करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा या थक जाएगी। देन सेंसेशन एज इफ द हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ शी मूव, ठीक है, उससे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी हिली तो मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। और उसका उल्टा जैसमियम में देखने को मिलता है, ठीक है, अगर उससे ऐसा लगता है कि अगर मैं मोशन नहीं करूँगी तो मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। देन मोशन एग्रावेशन मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है, मोशन सारी कंप्लेंट को एग्रावेट करेगा। देन स्लो एंड वीक इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्स इंटरमिटिंग एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट, ठीक है, ये इसका कीनोट सिम्टम है कि स्लो एंड वीक पल्स होगी और कैसी होगी, इरेगुलर होगी। एंड इंटरमिटेंट पल्स देखने को मिलेगी, कैसी, हर थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट्स। देन एनलार्ज सोर एंड पेनफुल लीवर, एक ही लीवर है, लीवर्स नहीं है, लीवर। देन वाइट पेस्टी स्टूल देखने को मिलेगी। देन हमने जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लू, तो ब्लूनेस ऑफ द स्किन विथ साइनोसिस ऑफ फेस, आईलिड, लिप्स, टंग एंड नेल्स। फेस इज कोल्ड एंड पेल एंड इज कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट से वो पूरा कवर होगा। देन ग्रेट वीकनेस एंड डेडली सिंकिंग इन एपिगैस्ट्रियम विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग फ्रॉम स्मेल ऑफ फूड, क्लीन टंग एंड ग्रेट थर्स्ट, ठीक है, तो क्या होगा, उसको ग्रेट वीकनेस होगी और डेडली सिंकिंग मीन्स उससे ऐसा लगेगा जैसे अभी मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, उसको घबराहट या फिर घबराहट उसको फील होती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी उसको होने लगेगी, इनफैक्ट फूड की स्मेल से भी। बट उसकी टंग कैसी होगी, क्लीन होगी और उसमें थर्स्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन रेस्पिरेशन डिफिकल्ट एंड ऑफन टेक्स डीप ब्रीथ, ऐसी बहुत लंबी लंबी सांसें लेता रहेगा वो। मस्ट वॉक अबाउट एंड प्रीकॉर्डियल एंजाइटी विथ अर्जिंग टू यूरिनेट, ठीक है, उसको चलते ही रहना पड़ता है, ठीक है, वरना उसको एंजाइटी बढ़ जाएगी और यूरिनेशन भी बढ़ जाएगा और उसकी अर्जिंग बढ़ जाएगी। देन ड्रॉप्सी विथ सप्रेशन ऑफ यूरिन, देन एज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक गोइंग थ्रू द बॉडी, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसकी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो। इल इफेक्ट ऑफ हाई लिविंग, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज लिविंग की वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए नहीं कि वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है, फिर भी उसे कैसे, बट उसमें ऐसा है हाई लिविंग इन द सेंस उसकी सेडेंटरी लाइफ होने की वजह से या फिर कोई वर्क नहीं होने की वजह से उसमें ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी की वजह से जो फिर हार्ट प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम डिजिटालिस सोच सकते हैं, इसलिए इल इफेक्ट ऑफ हाई लिविंग, ठीक है। देन सेक्सुअल एक्सेस की वजह से एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट्स मीन्स उसको किससे तकलीफ होती है, तो अल्कोहल है, हाई लिविंग है, सेक्सुअल एक्सेस एंड टोबैको। अब हम देखेंगे माइंड सिम्टम। माइंड सिम्टम में क्या है, ग्रेट एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन, despondent and fearful, music is unbearable, very much forgetful, weak memory, difficulty in thinking, anxious about future, sadness with sleeplessness from unhappy love, feel as if he would fly to pieces, feel of suffocation at night, want to be alone, dullness of sense, every shock strikes in epigastrium, डल लेथार्जिक विथ स्लो पल्स, मीन्स इसके मेंटल्स कैसे, एकदम डल 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 डल, ठीक है, एंजाइटी है, डिस्पोंडेंट है, फियरफुल है, म्यूजिक को सहन नहीं कर सकता, मेमोरी भी वीक है, थिंकिंग भी डिफिकल्ट है, एंशियस अबाउट फ्यूचर है, उदास रहता है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है, और किसकी वजह से नहीं आती है, उसको अनहैप्पी लव है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो टूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो हम बोलते हैं ना दिल के टुकड़े टुकड़े, वैसे उसको फीलिंग आती है। देन नाइट में उसको सफोकेशन होने लगती है, उसको अकेला रहना पसंद है, डलनेस ऑफ सेंसेस, ठीक है, तो मीन्स एकदम डल लाइफ है उसकी। ऐसा भी आप एक पोर्ट्रेट बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो कि उसकी पूरी लाइफ डल है, ओके। तो ये मैंने सिम्टम्स दुबे एंड फाटक में से लिखे हैं। दुबे में बहुत कम सिम्टम्स थे तो थोड़े मैंने फाटक में से रिफ़र किए। ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स मैंने बोरिक, फाटक एंड दुबे में से रिफ़र किए हैं, ओके। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में क्या है, पहला हेड, तो हेडेक किसकी वजह से होगा, कॉज ड्यू टू अल्कोहल, टोबैको एंड सेक्सुअल एक्सेस। कहाँ होगा, तो फोरहेड एंड टेम्पल्स। सेंसेशन कैसा होगा, तो सडन क्रैकिंग सेंसेशन इन हेड। देन थ्रोबिंग हेडेक इन फोरहेड विथ स्टिचेस इन हेड, फोरहेड एंड टेम्पल, ठीक है। तो कैसा होगा, थ्रोबिंग टाइप हेडेक होगा,
जो कहाँ होगा, फोरहेड में। और स्टिचेस कैसा मीन स्टिचिंग लाइक पेन किधर होगा, तो फोरहेड एंड टेम्पल में। एग्रावेशन कब होगा, तो सिटिंग इरेक्ट, एकदम इरेक्ट पोजीशन में बैठने से उसको एग्रावेट होगा, मोशन से, म्यूजिक से, एक्साइटमेंट एंड ईटिंग से। और एमेलोरेशन किससे होगा, प्रेशर से, फ्रिक्वेंट प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन से, एम्प्टी स्टमक एंड ओपन एयर से उसको एमेलोरेट होगा। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वर्टाइगो एंड फेंटनेस। और दूसरे सिम्टम्स हेड में क्या है कि वर्टाइगो कब देखने को मिलेगा, व्हेन वॉकिंग और राइडिंग विथ ट्रेम्बलिंग एग्रावेट राइजिंग अप फ्रॉम कार्डियक और हिपेटिक अफेक्शन। ठीक है, वर्टाइगो देखने को मिलेगा जब भी वो चल रहा हो या फिर कुछ राइड कर रहा हो कुछ भी चीज़ से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेम्बलिंग उसको देखने को मिलेगी, और जैसे ही उठेगा, राइज अप होगा, तो एग्रावेट हो जाएगी। देन क्रैशेस इन हेड ऑन ड्रॉपिंग टू स्लीप। देन फ्रंटल हेडेक, जो हमने बोला फोरहेड हेडेक आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, एंड बोन्स हेड इन द बोर्स हेड इन द पिलो पुल्स द हेड। ठीक है, तो क्या होगा कि अपने सिर को वो तकिए में पूरा ऐसे 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 निचो देगा एंड अपने बाल को खींचेगा, उतना उसको हेडेक होगा। देन स्पेस्टिक हेमिक्रेनिया एंड हेड फॉल्स बैक वाइल सिटिंग और वॉकिंग। जब भी वो बैठा होगा या फिर चल रहा होगा तो उसका जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, फिर पीछे की तरफ चला जाएगा। देन हार्ट सिम्टम, जो इसका मेन है, तो उसमें क्या है, कॉज ड्यू टू क्या है, अल्कोहल, सेक्सुअल एक्सेस, टोबैको, हाई लिविंग। देन सेंसेशन क्या है, हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ द पेशेंट मूड। देन कैरेक्टर क्या है, वीक हार्ट विदाउट वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन, uneasiness in region of heart and pericardium, irregular intermittent pulse, aggravate motion, heart action is feeble, heart beats more frequently but intermittent, sometimes irregular, very slow and weak, intermitting every 3rd, 5th and 7th beat, frightful stitches in region of heart coming on every 15 minutes, lasting कितने तक होगा, 5 to 6 सेकेंड each time, जब भी आएगा तब। ठीक है, कॉन्कोमिटेंट है हॉट फ्लशेस, फेंटनेस, वीकनेस, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, फील एज इफ डाइंग, वीकनेस ऑफ चेस्ट, कैन नॉट बियर टू टॉक। फेस कैसा होगा उसका, पेल होगा और एज ऑफ डेथ लाइक अपीयरेंस एंड ब्लूइश रेड विथ साइनस स्किन, आईलिड, लिप्स एंड टंग। देन वेन्स कैसी होगी उसकी, तो लीड्स पे कैसी होगी, वेन्स ऑन लीड्स, ईयर, लिप्स एंड टंग आर डिस्टेंडेड, डीप साइनिंग, बहुत ही डीप ब्रीदिंग करता ही रहेगा। देन डीप ब्रीदिंग मीन्स वैसे नहीं, हम लोग जो निराशा भरी ऐसे करते हैं, वो डीप साइनिंग। ओके, देन फेटल सिंकोप में अकर व्हेन बीइंग राइज टू अपराइट पोजीशन, जो इरेक्ट पोजीशन हम बोलते हैं वो। देन हार्ट टायर्ड आफ्टर स्प्रेन, हाइपरट्रॉफी विद डायलेटेशन, कार्डियक ड्रॉपसी। ठीक है, इतने थे हार्ट सिम्टम। तो क्या क्या देखा, एक तो अल्कोहल, सेक्सुअल एक्सेस, देन टोबैको, हाई लिविंग की वजह से कॉज्ड होगा। ठीक है, उसका कॉजेशन होगा ये। देन उसका सेंसेशन कैसा होगा कि अगर वो मूव करेगा तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी। कैरेक्टर कैसा होगा, हार्ट एकदम वीक होगा बट कोई भी वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अनइजीनेस फीलिंग आती रहेगी उसको हार्ट रीजन में, मीन्स चेस्ट में। फिर इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्सेस होगी जो एग्रावेट हो जाएगी मोशन की वजह से। देन हार्ट की एक्शन कैसी होगी, एकदम धीरे, फीबल होगी। और बीट भी कैसी होगी उसकी, इंटरमिटेंट और इरेगुलर होगी और स्लो होगी। देन फ्राइटफुल स्टिचेस इन रीजन ऑफ हार्ट के वहाँ पे जो रीजन मीन हार्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे स्टिचिंग लाइक पेन होगा। ठीक है, जो एंजाइटी वाली फीलिंग आती है वैसी। और वो कैसी होगी, एवरी 15 मिनट आएगी और कितने सेकंड तक रहेगी, 5 से 6 सेकंड तक। ठीक है, देन कॉन्कोमिटेंट सिम्टम देखेंगे तो क्या होगा कि हॉट फ्लशेस देखने को मिलेगा। फिर वो कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो। ठीक है, उससे ऐसा लगेगा जैसे उसकी पूरी बॉडी तप रही हो। ठीक है, देन फेंटनेस, वीकनेस, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, फील एज इफ डाइंग, वीकनेस ऑफ चेस्ट। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो बात नहीं कर सकता, उसका फेस पूरा पेल हो जाएगा, जैसे वो मरने वाला हो वैसा उसका पूरा फेशियल अपीयरेंस हो जाएगा। ब्लूइश रेड अपीयरेंस होगा, साइनस स्किन होगी। और वेन भी कैसी हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी, डीप साइनिंग करता रहेगा। फेटल सिंकोप देखने को मिलेगी।
जब भी वो इरेक्ट पोजीशन में होगा तब। देन हार्ट कैसा हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा एंड हाइपरट्रॉफी है विथ डायलिटेशन देखने को मिलेगा हार्ट का एंड कार्डियक ड्रॉपसी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर वो है किडनी। किडनी में क्या है, कॉज्ड क्या होगी, अल्कोहलिज्म, सेक्सुअल एक्सेस एंड टोबैको। देन क्या होगा, पोस्ट स्कारलेटिना ड्रॉपसी विथ सप्रेस्ड यूरिन, फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी पासिंग एट अ टाइम गिविंग नो रिलीफ। ठीक है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में यूरिनेशन होगी बट उसको फ्रिक्वेंट अर्जिंग होती रहेगी जिसकी वजह से उसको कोई रिलीफ नहीं रहेगी। देन यूरिन कैसी होगी, स्कैंटी, थिक एंड टर्बिड होगी। फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ब्लैडर, उसको कंटिन्यूस ऐसे फीलिंग आएगी जैसे उसका ब्लैडर फुल है, इसकी वजह से अर्जिंग बढ़ेगी तो यूरिनेट करने जाएगा, पर यूरिनेट करेगा तो बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी यूरिन होगा जिसकी वजह से उसको कोई रिलीफ नहीं होगी। देन स्ट्रेंगुरी एंड फ्रिक्वेंटली अर्जिंग टू यूरिनेट, यूरेथ्रा इन्फ्लाम्ड हो जाएगी, उसकी बर्निंग इन यूरेथ्रा देखने को मिलेगी विथ प्यूरुलेंट थिक एंड येलोइश डिस्चार्ज के साथ। कंटिन्यूड अर्जिंग यूरिन, ड्रिबल्स, हॉट burning with throbbing pain at the neck of bladder as if a straw were being thrust back and forth। ठीक है, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसका ब्लेडर, जो नेक ऑफ ब्लेडर है वहाँ पे कुछ अटक गया और वो बैक एंड फ्रोथ हो रहा है, मीन्स अंदर जा रहा है और कभी कभी बाहर आ रहा है, वैसे उसको सेंसेशन आता रहेगा। यूरिन सप्रेस्ड एंड डिफिकल्ट। देन यूरेमिया देखने को, कॉन्ट्रैक्टेड किडनी के साथ यूरेमिया देखने को मिलेगा। देन जीआईटी में हम पहले देखेंगे माउथ सिम्टम। तो माउथ में क्या है, टंग क्लीन होगी, क्लीन ब्लू एंड क्लीन, देन विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। टंग थिक एंड फ्लैबी होगी, बिटर टेस्ट आता रहेगा, स्वीटिश टेस्ट विथ सलाइवेशन आफ्टर स्मोकिंग एंड टोबैको, वेन डिस्टेंडेड एंड ऑन टंग। जैसे हमने देखा कि जितने भी वेन्स होगी, ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी, लीड्स है, टंग है, ठीक है, लिप्स है वहाँ पे। देन स्टमक में क्या है, मच थर्स्ट मीन्स ग्रेट थर्स्ट, जैसे हमने गाइडिंग सिम्टम में देखा ग्रेट थर्स्ट देखने को मिलेगी, पर उसकी एपेटाइट कैसी होगी, बहुत ही छोटी। देन डेथली नोजिया मीन्स इतनी ज़्यादा कॉन्शियस में उसको नोजिया होती है, मीन्स उसे ऐसा लगेगा जैसे मैं अभी मर ही जाऊँगा, उतना ज़्यादा उसको नोजिया होता है, बट उससे एम्यूलोरेट नहीं होते, किससे, वॉमिटिंग से। और विथ फेंट सिंकिंग एट द पिट ऑफ स्टमक, उसे ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट पूरा सिंक उड़ रहा है, ठीक है। नोजिया हुआ तो वॉमिटिंग हुई, पर वॉमिटिंग से उसको कोई रिलीफ नहीं होगी। परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग विथ क्लीन टंग। द मेरी साइट और स्मेल ऑफ अ फूड एक्साइट्स नोजिया, कुछ भी देख लिया या सूंघ लिया खाना तो उसको तुरंत ही नोजिया होने लगेगा। एपिगैस्ट्रिक रीजन टेंडर, न्यूरल्जिक पेन इन द स्टमक अनकनेक्टेड विद द फूड के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी उसको न्यूरल्जिक पेन होता रहेगा, ठीक है, स्टमक में। देन ड्रिंक्स मच एंड ईट्स लिटल, पीता ज़्यादा है खाता कम है, पीता मीन्स वो पीना नहीं, पानी, या फिर थर्स्ट के संदर्भ में, ठीक है। डिजायर फॉर बिटर थिंग्स, नोजिया बिफोर एंड आफ्टर यूरिनेशन। एब्डोमेन देखेंगे तो एब्डोमेन में क्या है, लीवर एनलार्ज्ड, सोर, हार्ड एंड पेनफुल, वाइट चॉक लाइक एशी पेस्टी स्टूल, डायरिया ड्यूरिंग जॉन्डिस, असाइटिस, वायलेंट डायरिया स्पेशली इन ड्रंकार्ड्स। एंड अब हम देखेंगे मेल सिम्टम। तो मेल में क्या है, एटोनिक नाइटली एमिशन आफ्टर कोइशन, गोनोरिया, बेलेनाइटिस विथ एडिमा ऑफ प्रिप्यूस, देन प्रोस्टेट एनलार्ज एंड सेनाइल, ड्रॉप्सिकल, स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल्स, टेस्टिकल्स स्वॉलन, हाइड्रोसिल, मीन्स ऑलमोस्ट पूरे स्वेलिंग के संदर्भ में ही जा रहा है, ठीक है। देन प्रोफ्यूज थिक येलो वाइट गोनोरियल डिस्चार्ज, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस, देन एमोरस डिजायर विदाउट एबिलिटी, एज इफ समथिंग वर रनिंग आउट इन यूरेथ्रा आफ्टर एमिशन, ठीक है। तो ये थे मेल सिम्टम्स। अब हम देखेंगे फीमेल। तो फीमेल में क्या है कि लेबर लाइक पेन इन द एब्डोमेन एंड बैक बिफोर मेंसेस, विकेरियस मेंसेस, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सिम्टम, तो क्या है कि डिजायर टू टेक डीप ब्रीथ विद डिस्पनिया, ब्रीदिंग स्लो, एग्रावेट टॉकिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स। देन कफ कॉजेज पेन इन शोल्डर एंड आर्म्स और सोर, रॉ फीलिंग इन चेस्ट। एक्सपेक्टोरेशन कैसा होगा, स्वीटिश लाइक बॉइल्ड स्टार्च मिक्सड विद ब्लडी म्यूकस। हिमेप्ट्यूसिस देखने को मिलेगा विथ वीक हार्ट और फ्रॉम
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बिफोर मेंसेस, हेमोप्टेसिस, ओके, हेमेप्टेसिस नहीं, हेमोप्टेसिस, senile pneumonia, cannot expectorate without vomiting, great weakness in the chest, cannot bear to talk, suffocates when he drops to sleep, hence fear of suffocation at night। ठीक है, जो हमने देखा था, ठीक है, कि उसको नाइट में सफोकेटिंग फीलिंग आती है। तो किसकी वजह से आते हैं कि जब भी वो सो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी, एक एंजाइटी उसमें पनपने लगती है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सफोकेटिव उसको नाइट में फीलिंग आने लगती है। देन कव फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसेस। एक्सट्रीमिटीज में क्या है कि नमनेस, हेवीनेस और पैरालिटिक वीकनेस एग्रावेट लेफ्ट आर्म। देन फिंगर्स बिकम नम इजीली एंड फ्रिक्वेंटली, फिंगर्स स्वेल एट नाइट, कोल्डनेस ऑफ हैंड एंड फीट, सेंसेशन इन द लेग एज इफ अ रेड हॉट वायर सडनली डार्टेड थ्रू देम। ठीक है, कैसा लगेगा, जैसे एकदम गर्म तार उसको बांध दिया हो पैर में। ठीक है, नेल कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, एंड वन हैंड हॉट द अदर कोल्ड। ठीक है, तो ऐसा उसको फीलिंग मीन्स ऐसा देखने को मिलेगा कि एक हाथ ठंडा और एक हाथ गर्म होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल मोडालिटीज़। तो जनरल मोडालिटीज़ में पहला है एग्रावेशन। तो कब कब देखेंगे, तो व्हेन सिटिंग, स्पेशली सिटिंग इरेक्ट, देन मोशन, लीस्ट मोशन कॉज पाल्पिटेशन एंड एग्रावेट इट। अगर पाल्पिटेशन उसको हो रही हो और उसने थोड़ी भी लीस्ट मोशन कर दी तो उसको भी वो एग्रावेट करेगी। देन नाइट, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, स्मेल ऑफ फूड, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वेदर, हीट, सेक्सुअल एक्सेस एंड म्यूजिक। एम्यूलरेशन किससे होगा, तो एम्प्टी स्टमक, रेस्ट एंड लाइंग फ्लैट ऑन अ बैक। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना था डिजिटालिस। मोस्टली शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। अगर कंपैरिजन में पूछना हो तो डिजिटालिस एंड जेल्सिमियम के हार्ट सिम्टम पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि डिजिटालिस के गाइडिंग सिम्टम्स कहो और उसके साथ ये पर्टिकुलर हमें एक्सप्लेन करिए, ऐसा करके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका की नोट सिम्टम एंड क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो होगा पार्ट 2, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी एंड ऑब्वियसली बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी लगता ही है और मेरी वीडियोस से भी आपको थोड़ी बहुत बोरिंग आती है, आई नो, बट आई एम इम्प्रूविंग कि आपको थोड़ा अच्छे से अच्छे वे में समझाओ। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे पार्ट 2, जो पता नहीं कब आएगा बट जल्दी ही आ जाएगा, इतना आई एम श्योर, क्योंकि अभी मैंने टाइम टेबल अच्छे से बना दिया है। क्योंकि नेक्स्ट चैनल जो है, दूसरी चैनल मेरी मेडिको विजडम, तो उसमें सारे अलाइड सब्जेक्ट हो गए, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस आउट ना करो। मेरी इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो सिर्फ देख के मत जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, तो वो हमें मोटिवेट करती रहती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। अभी बीच में मैं थोड़ी डीमोटिवेट भी हो गई थी और बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना कोई वीडियो बना पा रही थी, ना कोई नोट्स अपलोड कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और वन मोर थिंग, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं अभी व्हाट्सएप पे ही डाल रही हूँ। तो ग्रुप में नोट्स होंगे, क्विज़ होंगी, MCQs होंगे, रूब्रिक हंटिंग होगा, सब कुछ वो ग्रुप में होगा आपसे, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।